नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2020 को बहुत ही दुनिया का सबसे बुरा साल माना जा रहा है। वहीं पर 21 जून को, जी हाँ दोस्तों, 21 जून 2020 को वर्ल्ड डूम्स डे के रूप में देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 21 जून को ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरा विश्व है, वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कई तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, उनके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। 2020 के लिए वैसे भी माइकल डी नास्ट्राडामस ने पहले ही भविष्यवाणियां की हुई है कि 2020 जो है वो दुनिया को खत्म कर देने वाला है या बर्बादी का साल रहेगा। वहीं दोस्तों, अब मायन कैलेंडर्स को भी पढ़ा जा रहा है। मायन कैलेंडर्स को पढ़ने वालों ने कई साल पहले यानी कि 2012 को भी दुनिया के खत्म होने का संकेत माना था। वहीं उसको फिर से पढ़ा जा रहा है। पढ़ने वालों का ये मानना है कि उनसे गलती हो गई और फिर से पढ़ के उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि 21 जून को वर्ल्ड डूम्सडे यानी कि 21 जून को ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके पीछे की हकीकत क्या है। वैसे दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये भविष्यवाणी करने वाले नास्ट्राडामस जो साल 2020 को विनाश का संकेत बता रहे हैं, वो एक्चुअल में है कौन। नास्ट्राडामस एक्चुअली फ्रांसीसी भविष्यवक्ता है। उन्होंने कई तरह की भविष्यवाणियां की हैं। सालों पहले ही उन्होंने सदी के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी और उनकी भविष्यवाणियां सच होती, इसलिए उनकी भविष्यवाणी में लोगों को खासा इंटरेस्ट और बहुत बड़ा गहरा विश्वास अंदर तक बैठा हुआ है, क्योंकि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां सच होती हैं। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो उन्होंने जो भविष्यवाणियां की हैं, उनके कुछ अंश हमें दिखाई भी देने लगे हैं। 2020 में दोस्तों कई सारे ग्रहण आ चुके हैं और कई ग्रहण आने वाले हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं की, तो दो भयंकर तूफान ऑलरेडी सहन कर चुके हैं हम और आगे भी तूफान के आने की आशंका बनी हुई है। वहीं भूकंप के झटके भी हम कंटिन्यू फील कर रहे हैं और कल रात को भी भारत के कई राज्यों और म्यांमार में भी हमने भूकंप के झटके फील किए। तो वहीं देखा जाए तो नास्ट्राडामस की जो भविष्यवाणी है, बहुत कुछ हद तक सच होती हुई नजर आ रही है। तो पहले जान लेते हैं कि 2020 के लिए नास्ट्राडामस ने एक्चुअल में क्या-क्या भविष्यवाणियां की हैं। नास्ट्राडामस के अनुसार 2020 में एक नए युग की शुरुआत होगी। उनके अनुसार जो 2020 में कई देशों में आपस में टकराव होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। इसके साथ ही 2020 में सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी आएगा। भविष्यवाणी को छोड़ भी दें तो अभी की सूरत भी यही कह रही है कि भारत से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। कोरोना वायरस की वजह से सभी के उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं, धन की प्रॉब्लम है और जो आर्थिक सर्कल सभी का बिगड़ चुका है। और वहीं चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और अब चीन और भारत के बीच में भी युद्ध की स्थिति बनने लग गई है। हालांकि भविष्यवाणी में भी ये भी कहा गया कि 2020 तक लोग अपने से बहुत ज्यादा जागरूक होंगे और लोगों में एक नए तरह का आध्यात्मिक झुकाव देखने को भी मिलेगा। यही साथ ही नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में ये भी कहा गया कि जो विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका में भी जुट सकता है, यानी कि विश्व में तीसरे युद्ध की आशंका भी हो सकती है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी को इसलिए भी सच माना जा रहा है क्योंकि 2020 में अमेरिका एशिया में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला है। भविष्यवाणी के अनुसार साल 2020 में दुनिया के बड़े देशों में गृह युद्ध जैसी हालत हो जाएंगी और लोग सड़कों पर उतर आएंगे। वैसे भी दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रेजेंट कंडीशन जो सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग हालत तो कुछ वैसे ही देश की होती हुई चली जा रही है। हमारे सिर्फ भारत देश की ही नहीं, सभी देशों की हालत इस समय बहुत ही खराब है, क्योंकि आर्थिक स्थिति सभी देशों की खराब होती जा रही है। सिर्फ आर्थिक स्थिति ही नहीं दोस्तों, घर का माहौल जो है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। सिर्फ आर्थिक स्थिति ही खराब नहीं हो रही, लोगों के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। वहीं एक दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने ये भी की कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी है। उनपे प्राण घातक हमला होने की आशंका है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी नुकसान होने की संभावना। और ये भविष्यवाणी 2020 के लिए की गई, जहाँ की अमेरिका में इस साल चुनाव है। और नास्ट्राडामस ने 2020 को एक बहुत ही हिंसक साल बताया।
नास्ट्राडामस ने ये भविष्यवाणी साल 2020 के लिए की है, लेकिन हालांकि भारत में नए साल के पहले ही सीएए को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल गया। इसके अलावा फ्रांस समेत मध्य पूर्व के ज्यादातर देशों में भी हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से भी देश विदेश सभी की हालत, कारोबार की हालत पस्त है। वहीं पर अमेरिका और चाइना और इंडिया सभी में युद्ध की स्थिति कंटिन्यू बनी हुई है। इस हालत को देखते हुए दोस्तों, नास्ट्राडामस की जो भविष्यवाणी है बहुत कुछ हद तक सही साबित होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही दोस्तों, एक और जो हिंदू पंचांग के अनुसार एक महीने में यानी कि आषाढ़ के महीने में 5 शनिवार और 5 रविवार का होना बहुत ही नेगेटिव संकेत दे रहा है। इसके अनुसार अगर 5 शनिवार होते हैं तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती है। ऐसी दशा में जब 5 शनिवार एक महीने में आते हैं तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, वैसे भी देश में जिस तरह की हालत है उसके अकॉर्डिंग अगर महंगाई बढ़ती है तो देश की हालत और भी खराब होने का अंदेशा है। वहीं अगर रविवार 5 आ जाते तो संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। जहां हम वायरस के फैलने, कोरोना के फैलने से पहले से ही डरे हैं, वहीं पर 5 संडे का एक साथ आना इस संक्रमण को कहीं ना कहीं बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। अगर दोस्तों देश की कंडीशन को सही तरीके से देखें और समझें तो ये सारी भविष्यवाणियां बहुत कुछ हद तक सच होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों, इस समय यानी कि ये जून खत्म होने के पहले देश में बाढ़, तूफान और साथ ही भूकंप के झटके भी महसूस होंगे, जिससे भारी मात्रा में जन धन की हानि होने की आशंकाएं जो है वो बतलाई जा रही है। दोस्तों, हिंदू एस्ट्रोलॉजी हो, इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे किसी भी देश की एस्ट्रोलॉजी हो, सभी जो भी विद्वता है वो उनका अनुसार एक ही बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं ये विनाश का संकेत है। दोस्तों, विनाश के संकेत को खाली सुनकर चुप बैठने से बेहतर है कि हम अपने इष्ट देव की शरण लें, अपने पितरों की शरण लें, उनके निमित्त दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों पितृ शक्तियां अपने परिवार की, अपने घर की रक्षा जरूर से करती हैं। क्योंकि दोस्तों डरने से तो कुछ होने वाला है नहीं, कि जो होना है वो तो होना है, लेकिन अगर ईश्वर का आशीर्वाद हुआ तो किसी के भी तरह की हानि नहीं होगी, किसी भी तरह की जन हानि एटलीस्ट ना हो। इसके लिए दोस्तों आपने जरूर से 21 जून को ग्रहण के बाद में दान पुण्य वो जरूर से करना है। साथ ही दोस्तों मंत्र जाप आप जरूर से करें, जो भी आपके इष्ट देव हो उनके मंत्र का आप जाप करें, ताकि जो भी कोई नेगेटिव इफेक्ट इस ग्रहण का हो वो दूर हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत छोटा सा काम जो वो आपने इस दिन जरूर से करना है, क्योंकि इस दिन अमावस्या है और ग्रहण भी है। तो एक बहुत छोटा सा काम आपने करना है अपने पितरों के निमित्त। शाम के समय जब अंधेरा हो जाए उस टाइम में एक दीपक लेना है आपने और सरसों के तेल का दिया आपने जलाना है, उसमें 2 लौंग डाल देनी है। दोस्तों, जब भी आप सरसों का दिया जलाएं तो ख्याल रहे घर के बाहर जलाएं, और अगर पॉसिबल हो तो उसका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ हो, इस बात का ख्याल रखें। क्योंकि होता क्या है, इसका सिंपल और साइंटिफिक इफेक्ट अगर देखें तो एक सिंपल सी चीज है कि जो सरसों का तेल होता है वो नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करता है। तो जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी वो उसको कलेक्ट करके घर के बाहर निकाल देता है। इससे आपके घर में किसी भी तरह की जो नेगेटिव एनर्जी वो नहीं रह पाती। इससे घर का वातावरण सात्विक होता है। अगर लड़ाई झगड़े इत्यादि भी हो रहे तो वो भी दूर होते हैं। इसलिए आपने ये काम जरूर से करना है। साथ ही दोस्तों अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से लौंग लेना है और उनको सभी सदस्यों के ऊपर से वार लेना है। 2 लौंग आप हाथ में लेंगे, उन्हीं 2 लौंग को आपने सभी सदस्यों के सर से लेकर पैर तक के पूरा आपने एक राउंड 7 बार करना है, और 7 बार वार करके आपने इन लौंग को घर की दक्षिण दिशा में फेंक देना है। और अगर बालकनी से नहीं फेंकना, आप या तो छत पे जाकर फेंके या मेन गेट से फेंके, किसी भी तरह से फेंके, लेकिन आपने दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देना है। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह की नेगेटिव इफेक्ट में कोई इंसान आपका घर का आके रखा, किसी पर नजर लगी है, जो भी कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा वो लौंग के साथ ही आपके घर से बाहर चला जाएगा। इससे आपके घर में एक तो जहाँ तो आपके ग्रहण के कोई दोष अगर लगने वाले तो वो नहीं लगेंगे, और साथ ही घर से नेगेटिव एनर्जी जो है वो भी बाहर चली जाएगी, जिससे घर का वातावरण जो है वो सात्विक बनता है। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को आपने अधिक से अधिक शेयर करना है, अपनी जान पहचान के लोगों को भी ये छोटा सा आसान सा उपाय आपने जरूर से बताना है, ताकि वो भी इस उपाय को ग्रहण के दिन जरूर से कर ले, ताकि उनके घर का वातावरण भी
अच्छा और सात्विक बन जाए। दोस्तों हमें नहीं पता होता कि कौन सा वीडियो किसकी लाइफ बदल दे, इसीलिए शेयर करते रहिए, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी फायदेमंद हो। साथ ही दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा बनी रहे, इसके लिए कमेंट में जरूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।